हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो किसी भी मूवी को जब आर रेटिंग मिलती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आर रेटेड मूवी से ज्यादातर लोग सेक्स और न्यूडिटी को जोड़ते हैं। और ये बस आपके या मेरे साथ नहीं, पूरी दुनिया का नियम है। लेकिन एक मूवी का आर रेटेड होना बस इन दोनों चीजों पर डिपेंड नहीं करता। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण एक मूवी को आर रेटिंग मिले। अगर फिल्म में गालियां बकी गई हैं तो वो रेटेड आर होगी, ज्यादा वायलेंस या खून खराबा है तो वो रेटेड आर होगी, ड्रग्स या फिर कोई भी नशीले पदार्थ का यूज है तो वो रेटेड आर होगी। इनफैक्ट हॉरर मूवीज तक रेटेड आर होती हैं। बट क्या सच में उसकी रेटिंग डिसाइड कर सकती है कि मूवी कितनी अच्छी होगी या फिर नहीं? तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या किसी भी सुपर हीरो मूवी को बेहतर बनाने के लिए उसे रेटेड आर होना जरूरी है। तो बिना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी कोई मूवी बन के रेडी होती है तो हॉलीवुड का MPA यानी कि मोशन पिक्चर एसोसिएशन उसे 5 क्राइटेरियाज में से एक में रेट करता है। G फॉर जनरल ऑडियंस, मतलब बंटी गोलू से लेकर दादी नानी तक कोई भी इसे देख सकता है। PG फॉर पेरेंटल गाइडेंस, मतलब मम्मी पापा के साथ मिलकर बंटी और गोलू भी देख सकते हैं। फिर PG-13 यानी कि बंटी और गोलू देख तो सकते हैं लेकिन उनके मम्मी पापा को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सीन्स में उनकी आंखें बंद करनी पड़े। फिर आती है रेटेड आर रिस्ट्रिक्टेड, मतलब 17 से कम का जो भी है उसे मम्मी पापा के साथ ये मूवी देखनी होगी। और फिर आती है NC-17, मतलब नो चिल्ड्रन बिलो 17, और इसका मतलब तो आप सब समझ ही जाओ। अब इंडिया के सेंसर बोर्ड के अलग ही नियम कानून है और इसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है, तो अगर नहीं देखा तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, जाके देख लेना। तो हर एक मूवी की रेटिंग उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट तक सब कुछ इन्फ्लुएंस करती है। और सुपर हीरो मूवीज के राइटर्स और डायरेक्टर्स के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन होता है, क्योंकि एक सुपर हीरो मूवी का रेटेड आर होना मतलब अपनी ऑडियंस के एक बहुत बड़े पार्ट जो कि बच्चे हैं उन्हें सैक्रिफाइस करना। और पहले तो ये सारी चीजें इतने मायने नहीं रखती थी, क्योंकि मार्वल की आयरन मैन 1 आने से पहले तक सुपर हीरो मूवीज को रेटेड आर होने में कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे वेस्ली स्नाइप्स की ब्लेड ट्रिलॉजी, जिसमें ड्रग्स लेके नाचने वाले वैम्पायर्स, थोड़ी बहुत न्यूडिटी और लपक खून खराबा था। या फिर क्रो और डार्कमैन, जो ऐसी डार्क थीम्स पर बेस्ड मूवीज हैं, और भले ही एवेंजर्स और जस्टिस लीग जितनी फ्लैशी ना हो, लेकिन देखने में मजा बहुत आया। फिर ऐसा भी नहीं है कि मार्वल और DC के इस PG-13 वाले एरा के पहले बस आर रेटेड मूवीज ही बनती थी। मैट रीव्स की सुपरमैन और टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन भी PG-13 ही रेटेड है। और बैटमैन जैसे डार्क और ब्रूडिंग कैरेक्टर जो गॉथम जैसे वायलेंट और खून खराबे से भरपूर शहर में ऑपरेट करता है, उसकी 13 लाइव एक्शन मूवीज में से एक भी आर रेटेड नहीं है, सब PG-13 है। तो ये फैक्ट्स कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या स्टूडियो शुरू से ही जानबूझकर PG-13 रेटिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इसके पीछे फंडा काफी सिंपल सा है। पुराने जमाने में जितनी भी सुपर हीरो मूवीज आती थी उनको स्टूडियोज एज सुपर हीरो मूवीज ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन के बाद स्टूडियोज को ये बात समझ में आनी शुरू हुई कि ये लोग इन मूवीज को भी पैसे बनाने की मशीन के जैसे यूज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा पैसा वो तभी कमा सकते हैं जब मूवी PG-13 रेटेड होगी, ना कि रेटेड आर। वो तो अभी लोगन और डेडपूल के सक्सेस को देखकर स्टूडियोज ने अपना रंग बदल लिया। डिज्नी ने नहीं, उनका तो शुरू से PG-13 मूवीज बनाने का मोटो ही है, और शायद वो इसे कभी चेंज भी ना करें। लेकिन DC की सुसाइड स्क्वाड, बर्ड्स ऑफ प्रे और शायद आने वाली द बैटमैन को देख के लग रहा है कि वो लोग रेटेड आर सुपर हीरो फिल्म्स बनाने के मूड में हैं। फिर अगर कॉमिक बुक्स की बात करी जाए तो 1960 में जब कॉमिक बुक्स पब्लिश होना शुरू हुई थी, तब USA में कॉमिक कोड अथॉरिटी नाम की एक एसोसिएशन बनी, जिसका काम कॉमिक बुक्स और उनके कैरेक्टर्स पे नजर रखना था, ताकि राइटर्स बच्चों की किताबों में ऐसा वैसा कुछ न छाप दे। और इन्होंने कई सालों तक तो बहुत कड़ी नजर भी रखी। लेकिन 80s और 90s तक जब इस अथॉरिटी का काम खत्म होने सा लगा, तब एलन मूर और फ्रैंक मिलर ने डार्क नाइट रिटर्न्स और वॉचमैन जैसी बहुत ही एक्सट्रीमली वायलेंट ग्राफिक नॉवेल्स पब्लिश करी, जिसमें फीमेल सुपर हीरोज का ओवर सेक्सुअलाइजेशन, ड्रग अब्यूज, एक्सेसिव वायलेंस, खून खराबा और न जाने क्या क्या था। और लोगों ने इन्हें पसंद भी बहुत किया, क्योंकि बाकी कॉमिक्स की तरह रियलिटी पे पर्दा डाल के हमें बस अच्छा नहीं दिखाती, बल्कि दुनिया की रियलिटी से कनेक्ट करती हैं। और फिलहाल आज के टाइम पे राइटर्स ब्लड और वायलेंस को अपनी बुक्स में रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिखाते हैं। मतलब जहाँ पे जरूरी नहीं है वहां पर उसे नहीं दिखाते, लेकिन जहाँ पर जरूरी है वहां पर इससे दूर नहीं भागते। अब दूर भागने की बात निकली है तो डिज्नी वालों का फंडा भी देख लेते हैं। सबको पता है कि रेटेड आर मूवीज बनाना तो छोड़ दो, उसके आइडिया से ही ये लोग दूर भागते हैं। लेकिन ऐसा है क्यों? तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। पूरी दुनिया में डिज्नी की एक इमेज है कि वो फैमिली फ्रेंडली और बच्चों के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, फिर चाहे वो मूवीज हो या उनके टॉयज। पूरी दुनिया भर में डिज्नी के कई सारे अम्यूजमेंट पार्क्स हैं जो बस बच्चों के लिए बने हैं, और अब हर कोई डिज्नी की इसी PG-13 इमेज को उनके नाम से एसोसिएट करता है। और उनका यही फॉर्मूला उनके लिए बहुत एफिशिएंट भी रहा, क्योंकि ग्लोबल डोमिनेशन से अब थोड़ा सा ही दूर है वो। तो अब ऐसे में आर रेटेड मूवीज बनाना उनकी इमेज और बिजनेस दोनों के लिए ही काफी बुरा साबित हो सकता है।
तो जो भी लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद लोगन को देख के मार्वल वाले भी आर रेटेड मूवीज बनाएंगे, तो इस बात के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर एक सवाल और भी बनता है कि फॉक्स से जो कैरेक्टर्स इन्होंने लिए हैं क्या वो भी PG-13 होंगे? तो देखो, इसमें से बस 2 ही कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो टेक्निकली PG-13 नहीं होने चाहिए, लोगन और डेडपूल। जिस कैरेक्टर का मेन वेपन ही धारदार और नुकीले क्लॉज हो, वो उनसे टमाटर प्याज तो काटेगा नहीं ना। टमाटर कट गया है। और फॉक्स ने इसे कई सालों तक PG-13 रखने का ट्राई भी करा, लेकिन इसकी बाकी मूवीज और लोगन में डिफरेंस ही देख लो। और डेडपूल क्यों PG-13 नहीं हो सकता, ये तो सबको पता ही है। तो डिज्नी में आने के बाद वोल्वरिन का तो नहीं पता, लेकिन डेडपूल के राइटर्स कॉन्फिडेंट हैं कि डेडपूल 3 अभी भी रेटेड आर ही रहेगी। और हो सकता है कि डिज्नी वाले अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे अपने अंडर नहीं बल्कि फॉक्स के नाम से रिलीज करें। फिर अगर नेक्स्ट हम MCU और DCU को छोड़ के बात करें तो किक-एस, स्पॉन और Amazon के द बॉयज पूरी तरह से आर रेटेड है। और भले ही बॉयज वाले थोड़ा सा ज्यादा कर देते हो, लेकिन फिर भी इनकी आर रेटिंग किसी भी एंगल से शो या मूवी को खराब और बेहतर नहीं बनाती। बॉयज की स्टार्टिंग से आपको बता दिया जाएगा कि शो किस टाइप का है, और अगर ना जमे तो मत देखो। और माना कि इसमें दिखाई न्यूडिटी और वायलेंस शो के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन जो चीज इन्हें इतना ज्यादा अमेजिंग बनाती है वो इनके कैरेक्टर्स और उनके स्टोरी आर्क्स हैं। और यही सेम चीज जैक स्नाइडर की वॉचमैन के साथ में भी है। मूवी में न्यूडिटी और वायलेंस जैसी चीजें हैं, लेकिन वो इसके डार्क और बेरहम यूनिवर्स को समझाने के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और इनके बिना आप इस मूवी और इसके कैरेक्टर्स को समझ ही नहीं पाओगे। तो कुल मिलाकर मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि किसी भी मूवी की आर रेटिंग या फिर PG-13 रेटिंग ये डिसाइड नहीं कर सकती कि वो अच्छी होगी या फिर बुरी। ये सब डिसाइड करता है मूवी का डायरेक्शन, स्टोरी और उसके कैरेक्टर्स। लेकिन हाँ, आर रेटेड मूवीज नहीं बनाने की स्ट्रिक्ट पॉलिसी भी पूरी तरह से गलत है। माना कि डिज्नी वालों ने अभी तक मार्वल के साथ मिलकर अच्छी मूवीज बनाई हैं, और बिना खून खराबा दिखाए भी वो लोग अपनी स्टोरीज को डार्क और फैसिनेटिंग बना देते हैं, लेकिन उनका यही एक सेम फॉर्मूला कब तक चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन मूवी को थोड़ा बहुत मैच्योर लेवल पे ले जाना चाहते थे, लेकिन केविन फाइगी ने साफ मना कर दिया, और इस पूरे कांड को क्रिएटिव डिफरेंसेस का नाम देकर उन्हें मूवी छोड़नी पड़ी। अब मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा क्योंकि हमें सैम राइमी मिले हैं उसके बदले में, लेकिन मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट देख के मूवी की रेटिंग डिसाइड होना चाहिए, ना कि रेटिंग देखकर स्क्रिप्ट। और ठीक वैसे ही जबरदस्ती डेडपूल और लोगन जैसी मूवीज के सक्सेस को देखकर एक नॉर्मल सी मूवी को रेटेड आर बनाने का भी कोई सेंस नहीं बनता, और अपने कैरेक्टर से फोर्थ वॉल ब्रेक कराने का तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर सिंपल शब्दों में जवाब दूं कि क्या मूवी की आर रेटिंग उसे बेहतर बना देती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी चीज मूवी को बेहतर बनाती है वो है उसकी स्क्रिप्ट, उसका डायरेक्शन, उसके एक्टर्स और उसके कैरेक्टर्स। और मूवी को रेटेड आर बनाना है या PG-13, ये इन्हीं चीजों को देखकर डिसाइड करना चाहिए। तो आई होप कि आने वाले फ्यूचर में हमें ऐसी और भी मूवीज देखने को मिले जो स्क्रिप्ट ओरिएंटेड हो, ना कि रेटिंग ओरिएंटेड। एंड विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे टच करिए और अभी ग्रे बना दीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को मत भूलना। इसके साथ ही साथ आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे गेमिंग चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने हमारा अमेजिंग क्लोथिंग ब्रांड चेकआउट नहीं किया है तो thecomicverse.com पे जाइए और ऑसम टी शर्ट्स को चेकआउट करिए, और डिस्काउंट के लिए मोहितवर्स कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बाद मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है कि मूवी बनाने के लिए आर रेटिंग जरूरी होती है या फिर PG-13। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज